किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक कीट केंद्र, जो कि भारत सरकार के अंडर में ये संस्था है। आपको मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रयोग बताए। आप इसको किसान भाई हमारे खेतों में, चाहे वो बागवानी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर का हो, क्रॉप हो, और चाहे फिशरीज हो, सब में तरह से यूज़ कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को जिज्ञासा है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट बिक रहे हैं उस पर थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है डिफरेंट नाम से। हालांकि इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सब कुछ है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटास हो, चाहे बायो कंट्रोल, हर तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन जो मार्केट में बिक रहे हैं उसके ऊपर अभी भी कुछ किसान भाई भाग रहे हैं। तो मैंने पहले बताया कि आप अपने ही घर में हर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो उसी दौर में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, धीरे धीरे आगे आपको बताऊँगा कि हर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है कैसे आप बना सकते हैं। तो पहला आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये नैनो के नाम से प्रोडक्ट बिकता है, जैसे नैनो फॉस हो गया, नैनो बायो फर्टिलाइजर्स के नाम से हो गया, नैनो जिंक हो गया, नैनो के नाम से हर तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो ये सवाल आता है कि पहले नैनो है क्या? तो नैनो माने होता है कि छोटे से छोटा पार्टिकल, यानी किसी भी चीज़ को अगर इतना पतला कर दिया जाए, इतने ज़्यादा डस्ट कर दी जाए कि वो नैनो हो जाए, यानी 10⁻⁹ उसको हम बोलते हैं पार्टिकल साइज, जो कि धूल से भी पतला होता है, उसको हम बोलते हैं नैनो। और अगर उस लेवल में आपने पीस के किसी पार्टिकल कर दिया तो नैनो पार्टिकल रहता है। अब इसका यूज़ क्या है, इसका कैसे हम करते हैं? तो पहले तो आपको मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि नैनो बायो फर्टिलाइजर, जो कि बायोफॉस भी बोलते हैं या फास्फोरस हम बोलते हैं, कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रॉक फॉस्फेट चाहिए। अब आपको मालूम है रॉक फॉस्फेट तरह तरह की हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। हमारे इंडिया में 130 मिलियन टन्स रॉक फॉस्फेट है, लेकिन वो लो ग्रेड है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, इसलिए उसको प्योर नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारा रॉक फॉस्फेट इसमें काम आ सकता है, नैनो पार्टिकल। हालांकि कंपनियां कुछ जो बाहर की बनाती हैं, वो लोग मोरक्को से रॉक फॉस्फेट लाती हैं या जॉर्डन से रॉक फॉस्फेट लाती है, जिसमें कि परसेंटेज फॉस्फोरस ज़्यादा होता है, 40% होता है, 39% होता है, 35 होता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारे इंडिया में, जैसे जयपुर में हमारा है, रॉक फॉस्फेट मिलता है, उसमें आपका 30% तक रॉक उसमें फास्फोरस होता है। सतना है हमारा, वहाँ पर आपका रॉक फॉस्फेट मिलता है। रॉक फॉस्फेट पहले क्या है? रॉक फॉस्फेट कुछ नहीं है, ये पत्थर है, पहाड़ हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, उसके अंदर फास्फोरस के मिनरल ज़्यादा हैं, तो उसको हम लोग रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। रॉक मतलब हो गया पत्थर, फॉस्फेट मतलब उसके अंदर जो आपके एलिमेंट है। तो वो फॉस्फेट जो आपका मिलता है, वही पत्थर ला के उसको पीस दिया जाता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हमने ये एक रॉक फॉस्फेट ली है, इसको ये अलग अलग कलर में होते हैं। ये इस कलर का भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है, स्लेटी रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है। हर तरह के जो पत्थर होते हैं इस तरह का हो सकता है। इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। इस जो हमने लिया है इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा 20% है। तो ये जो 20% है, इसको क्या करेंगे हम लोग, महीन से महीन पीस देंगे इसको, जितना महीन पीस सकें इसको, जितना महीन पीसेंगे वो हो जाएगा आपका नैनो। तो नैनो पार्टिकल बनाने का मतलब इसी को जितना पीस दें, डस्ट अगर कर दें, क्योंकि ऐसा अपने पास मशीन है, मशीन से ये लोग बिल्कुल डस्टिंग करते हैं, लेकिन जितना आपको डस्ट हो सके उतना इसको पतला कर देंगे तो वो आपका नैनो पार्टिकल बन जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे है वो मैं बताऊंगा, और नैनो जब होता है इसका काम क्या है। ये नैनो पार्टिकल वही बनते हैं जो कि आपके सॉलिड में हो और घुलते ना हो, पानी में घुलते ना हो, देर से घुलते हो। जैसे आपको मालूम है रॉक फॉस्फेट अगर हम यूज़ करते हैं, पहले यूज़ करते थे, अब तो कम यूज़ हो रहा है, तो हम लोग खेतों में 1 महीना पहले डालते थे, क्योंकि 1 महीना पहले जब खेत में आप रॉक फॉस्फेट डालेंगे तो धीरे धीरे उसका फॉस्फेट निकलेगा। कारण क्या है कि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे खेत के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, आपके फास्फोरस बैक्टीरिया, वो धीरे धीरे उसको घोलते हैं, या दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक एसिड निकालते हैं, उससे वो फास्फोरस घुलता है। अब यही फॉस्फेट का हमारा यूज़ इंडस्ट्री में भी है। जो आप देखते हैं SSP मिलता है, DAP मिलता है, उसमें क्या होता है कि रॉक फॉस्फेट लिया, उसके अंदर उन्होंने एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं,
तो जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो धीरे धीरे लीच करके, जैसे मैंने दिखाया था पत्थरों को लीच करते हैं, तो इसी तरह से उसमें लीच करके फास्फोरस निकालते हैं और उससे आपका एसएसपी बनता है, उसी से आपका डीएपी बनता है। तो ये तरीका होता है। लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, हम दिखाने जा रहे हैं नेचुरल तरीके से कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, इसको कैसे बायो फर्टिलाइजर में हम नैनो बायो फर्टिलाइजर बना देंगे या नैनो फॉस्फेट बना देंगे, उसका तरीका मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको आपने जितना महीन हो सके उतना महीन पीस लीजिए। हमने इसमें खाली 5 किलो लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 लें, 10 लें, 15 लें, 20 तक ले सकते हैं। अब क्या करें कि आपको मालूम है कि वेस्ट डिकम्पोजर से अपने जो सोल्यूशन बनाया हुआ है, ये देखिए सोल्यूशन हमारा बना हुआ है। ये जितना पुराना हो, ये हमारा 10 दिन पुराना है, 10 दिन हो, 20 दिन हो, 50 दिन हो, जितना पुराना हो उतना अच्छा है, क्योंकि जितना पुराना होगा उतने इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होंगे, उतना ज़्यादा आपको ये पावरफुल होगा। और आपको पहले भी मैंने दिखाया कि इसके अंदर ऑलरेडी हमारे फास्फोरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो करोड़ों में है। अगर आप 1 ml लेते हैं इसका, तो इसमें कम से कम आपके 1 करोड़ तो मिलेगा और ज़्यादा मिलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो रॉक फॉस्फेट है इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। 5 किलो जो हमने लिया है इसको उठा के इसके अंदर धीरे धीरे आप मिला देंगे। इसको हमने इसमें ये मिला दिया। अब मिलाने के बाद देखिए इसको मिला दिया। अब डंडे से थोड़ा सा इसको चला दीजिए। अब देखिए रंग इसका बदल गया। इसको सुबह शाम थोड़ा सा एक दिन में एक बार चला देंगे, बहुत है बस। अब देखिए इसका रंग पास में देखिए क्लोजअप होके इसका रंग बदल गया। तो जिस रंग का आप रॉक फॉस्फेट लेंगे उसी का हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि इसके अंदर आपको मालूम है कि हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन था, वो आपका जो है फास्फोरस बैक्टीरिया है ऑलरेडी। तो जब फास्फोरस बैक्टीरिया होता है तो आपको मैंने बताया कि इसमें से ऑर्गेनिक एसिड निकलता है। तो अगर आप इसका पीएच चेक करें, जो आप लोग थोड़ा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है या आपने टेस्टिंग की है, तो आप इसका पीएच चेक करेंगे तो पीएच आपका 4.5 होगा। उसको हम पीएच बोलते हैं 4.5 या 4 होगा। तो जब यह एसिडिक है, जैसा कि आपको बताया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड है, उसी तरह से ये भी एसिड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक है। अब ये जो इसके अंदर जो हमने रॉक फॉस्फेट डाला, तो रॉक फॉस्फेट मैंने पहले बताया कि रॉक फॉस्फेट को जमीन में डालते हैं, उससे क्या है कि पोटास फास्फोरस बैक्टीरिया उसमें से निकालता है। अब ये अंदर आपका ऑलरेडी इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हैं कि ऑर्गेनिक एसिड है को धीरे धीरे उसके जो फास्फोरस निकालना शुरू कर देगा। तो आप देखेंगे 10 दिन के बाद इसमें अंदर फास्फोरस से फास्फोरस आ जाएगा। तो जो हमने डाला था ये आपका रॉक फॉस्फेट, उसके अंदर का जो फॉस्फेट है वो निकल है, क्योंकि जो रॉक फॉस्फेट अंदर फॉस्फेट होता है वो ऐसे चेन होती है, ऐसे बंधा होता है, तो वो निकल नहीं सकता। निकलने का तरीका क्या है, जब उस पर एसिड पड़े। तो हमने क्या डाला, ऑर्गेनिक एसिड, धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। तो जब निकल गया तो आपका बन गया फास्फोरस पेंटॉक्साइड आ जाता है, उसको हम P2O5 बोलते हैं। अब अवेलेबल फॉर्म है, वो क्या है, अवेलेबल फॉर्म है, वही हमारा प्लांट लेता है, तो वो चीज़ इसमें आ जाएगी। अब ये जो रॉक फॉस्फेट के बाद 10 दिन के बाद आपका बना प्रोडक्ट, अब आप देखेंगे तो उसमें फास्फोरस भी है, बैक्टीरिया भी है और बाकी चीज़ भी है। अब ये फास्फोरस से रिच हो गया। तो फास्फोरस रिच होने के बाद इसको हमने बोला बायो फर्टिलाइजर, फास्फोरस फॉस्फेट बायो फर्टिलाइजर। अब हम दूसरा नाम दे फास्फेट नैनो बायो फर्टिलाइजर। अब नैनो क्या काम का, जो पार्टिकल इसके अंदर डाला था, आप देखेंगे इसके अंदर कभी कभी छोटे छोटे से रुई से आ जाएंगे। तो रुई से आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रुई क्या है, वो आपके नैनो है। अब ये नैनो हमने बोला 10⁻⁹। और जो हमारे प्लांट के अंदर पत्ते होते हैं, जैसे जितने पत्ते आपके हैं, इन पत्तों के अंदर अभी छेद होते हैं इनके पे। जो आपको मालूम होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, उसके अंदर खाना बनाता है, पत्तों के अंदर खाना बनाता है, उसके बाद पूरे प्लांट में सर्कुलेट होता है। तो जब आप इसको स्प्रे करेंगे, जाके इसके प्लांट के ऊपर पड़ा, पत्ती के ऊपर पड़ा, जैसे ये पत्ती आपकी, इसके ऊपर आपने छिड़क किया, यहाँ पे जैसे पड़ेगा ये इसके अंदर घुसेगा, तो इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, ये छेद के जरिए अंदर पहुंच जाएगा। तो जैसे छेद, क्योंकि फॉस्फेट है तो नुकसान नहीं करता है, तो वो जब हमारा पार्टिकल अंदर जाएगा तो पूरा घूमना शुरू करेगा, फॉस्फेट हमारे प्लांट को मिलना शुरू हो जाएगा। और जो हमने ऑलरेडी घुला हुआ वो भी फॉस्फेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो प्लांट में ग्रोथ बहुत तेज आती है, फास्ट ग्रोथ दिखाई देगी, और उसको आप देखेंगे हरापन आएगा ज़्यादा। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने फॉस्फेट इसमें डाला, हमने 5 किलो डाला और हमें प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिया। तो जब जमीन में डालने तो बोरो डालने हैं, 3-4 बोरे डालने पड़ेंगे पर एकड़ के हिसाब से। लेकिन जब ये डालेंगे तो 100 ग्राम डालना वही उसमें काफ़ी हो गया। आपको 100 अगर 40 ppm 50 ppm में डाल देंगे, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, यानी इसके अंदर अगर जो हम स्प्रे कर रहे हैं उसके 40 ml पर लीटर अगर है,
आप समझ लीजिए बहुत काफ़ी है। तो ये 5 किलो हमने डाला, इसको 20 किलो तक डाल सकते हैं, इससे अधिक डालने की जरूरत नहीं है। वो फास्फेट जब जाएगा वो वही काम करेगा जो आपके 10 बोरा 20 बोरा काम नहीं कर पाता। तो इसलिए जब आप आगे बनाएं तो इसको बना के रख सकते हैं और ये खराब नहीं होगा। दूसरी बात है खराब नहीं होना है। जब भी चाहें यूज़ करें, डाइल्यूट करें, डाइल्यूट करने के बाद इसको स्प्रे करें। डाइल्यूशन कैसे करेंगे, हालांकि चाहिए आपने तो हमने 100 लीटर बना दिया, आप इसको 1:1 रेशियो में बनाइए, यानी आधा पानी आधा ये मिला के स्प्रे कर दिए प्लांट के ऊपर। ये भी बोला जाता है कि फॉस्फेट जो है जमीन के नीचे ले आता है, लेकिन जब आप इसको स्प्रे करेंगे क्योंकि नैनो में है तो आपका क्रॉप का रिस्पॉन्स आएगा। इसको पानी के साथ भी डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये आपका नैनो बायो फर्टिलाइजर फॉस्फोरस बन गया और इसको आप यूज़ करें, पैक करके इसको आप आसपास भी दे सकते हैं। जो नहीं बना सकता उसको थोड़ा सा दाम लगा के आप दे सकते हैं जो की कीमत आई, तो इसको आप अपने घर में कमर्शियल कर सकते हैं। और ये मना भी नहीं है क्योंकि ये हमारे जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से, ये फ्री है, बनाना आपको फ्री है। इसके लिए लाइसेंस जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने बना दिया, जो फैक्ट्री में बनता है वो आपने घर में बना दिया। आपको फैक्ट्री जरूरत नहीं, जो बड़े बड़े लोग बॉटल बना के रहे, आपने घर के अंदर ही सब बना दिया। तो जब आप बेचते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाएंगे तब आपके ऊपर रूल लागू होता है, वरना आपके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता। आप अपने बना सकते हैं, आप आपस में बांट सकते हैं, छोटी बॉटल में ऐसे दे सकते हैं। तो इसको आप यूज़ करिए, इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपको और आगे ले जाएगा। जो आपको अभी तक था कि हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इससे न्यूट्रिशन आपको डायरेक्ट मिलेगा। और रॉक फॉस्फेट ये ऑर्गेनिक है, जो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में आता है, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में भी बाहर भी है। और जिससे प्रोडक्ट बना ये भी आपका बायो, लेकिन यूज़ कर सकते हैं केमिकल वाले भी और बायो वाले भी। मतलब केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जिसका यूज़ जैसे चाहे वैसे, जहाँ रखना चाहे वहाँ रखें, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम वेस्ट डिकम्पोजर से धूप में रखें, छाया में रखें, कहीं रखें, नहीं खराब होता। इसी तरह से इसमें भी है, कहीं भी रखेंगे कोई खराब नहीं होगा, आपको रिजल्ट देगा। और फ़ायदे इससे क्या होंगे, फास्फोरस जो फ़ायदे होते हैं कि ग्रेन सेटिंग बढ़ जाएगी, दाने का साइज़ बढ़ जाएगा, आपका जो रिक्वायरमेंट है प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी शुरू हो जाएगी, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस आपका बाकी अपटेक बढ़ जाएगा। तो ये कुछ सारे इसके गुण हैं। तो ये आप अपने आप बनाएं और इसका देखें लाभ, और उसके बाद आप अपनी जो सक्सेस मिले, जो आपको डिफरेंस दिखाई दिया, उसको वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे व्हाट्सएप ही करें, ताकि उससे आसान रहता है। फ़ोन उठाने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं तो कान में ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू होती है, तो इसलिए आप जो है उसको व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर तो आप लोग को मालूम ही, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, 9818322105। और आप देखें, इससे आपका जो आप खेती कर रहे हैं उसकी कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी। आने वाले दिनों में मैं आपको और आगे ले जाऊँगा। आने कुछ समय बाद आप हमारे किसान भाई अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे, खुद सप्लाई करेंगे। तो यही मेरा टारगेट है, यही सपना है, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये इसको मैं पूरा करूं। धन्यवाद।